चंगाई ऐसे भी होता है कि जब जो है आप मंडली के प्राचीन को जो है कॉल करते हैं तो परमेश्वर का वचन बोलता है उनके प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। आज का जो टॉपिक विषय है और वो विषय है हीलिंग, चंगाई। और हम जानते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहना चाहता है। व्यक्ति जो है, लोग जो है अगर अस्वस्थ है तो वो जो है चंगाई पाना को चाहता है। और आप जानते हैं बहुत सारे मंडली में आज के दौर में, आज के समय में जो है वो चंगाई का सभा होता है या हीलिंग सर्विस होता है। लोग जो है भीड़ जो है चंगाई सभा में जाता है चंगाई को पाने के लिए। ऐसा बहुत सारे मंडली को हम देखे हैं या देख रहे हैं। आजकल जो है यूट्यूब में या फेसबुक में हम पाते हैं मंडली में जो है परमेश्वर का वचन का प्रचार तो कम होता है, परंतु जो है आप पाएंगे चंगाई जो है ज्यादा होता है। लोग जो है भीड़ के भीड़ जो है वहां पर आता है। उसका मतलब ही ये होता है कि वो मंडली में भीड़ इसलिए है क्योंकि वहां पर रोगी भी बहुत ज्यादा है। एक हॉस्पिटल में अगर भीड़ ज्यादा है उसका मतलब है कि हॉस्पिटल में रोगी भी बहुत ज्यादा है। एक मंडली के अंदर में जो है अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो हमें यह पता चल जाता है कि उस मंडली में रोगी भी बहुत ज्यादा है। और इसलिए हम पाते हैं ऐसे बहुत समय आता है जब आप बड़ा मीटिंग को आप सुने होंगे और ऐसे बहुत सारे बड़े जो है प्रचारक आया है और चंगाई का सभा जो है किया है। आप अपने जीवन काल में गॉस्पल प्रीचर को बहुत कम सुने होंगे। यहां तक अगर हम आपसे पूछ बैठे कि भारतवर्ष के अंदर में हु इज द गॉस्पल प्रीचर तो आप उसका नाम गिने चुने ले सकता या नहीं भी ले आपको पता है। परंतु जैसे ही जो है आपको बोला जाएगा कि चंगाई वाला कोई प्रचारक का नाम बताओ तो आप तुरंत 2-3 प्रचारक का नाम बता देंगे चंगाई का। हम उस प्रचारक का नाम यहां से लेना नहीं मांगते हैं क्योंकि हमारा विषय है कि चंगाई। यशायाह नबी के पुस्तक 57 अध्याय 18-19 पद तो जो है हम पाते हैं आज के दौर में, आज के समय में भीड़ जो है लोग जमा हो रहा है मंडली के अंदर में, चर्च के अंदर में। और आप जो है सोचते हैं ये कलीसिया कितना सुंदर चर्च है, ये मंडली कितना सुंदर मंडली है, देखो कितना लोग यहां पर आता है। लोग वहां पर आया है चंगाई पाने के लिए क्योंकि वो बीमार है। पढ़ दे 18-19 पद। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसकी चाल देखता आया हूं तो भी मैं उसे चंगा करूंगा। 18-19। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले। हाँ, मैं जो है शांति दूंगा, मैं पूरा जो है चंगाई दूंगा। तो आज का जो हमारा जो विषय जो है वो चंगाई या हीलिंग क्या है? चंगाई जो है हम किसको बोलते हैं? आज जो है इस वचन के द्वारा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका खुलासा हो जाएगा। आपका भ्रम जो है, भ्रम, ठीक है ना, आपको जो चंगाई के प्रति जो भ्रम है जो है ना वो आपको जो है खुलासा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग तो देखते आए हैं
कि बड़ा बड़ा मैदान में मीटिंग चंगाई, हम लोग तो आज भी देख रहे हैं चर्च के अंदर में जो है लोग चंगाई के लिए आ रहा, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया जाता, चंगाई सभा है ना, और लोग जो है चंगाई सभा में आ रहा है। कुछ कुछ जो है देवता हुआ है, किसका? हीलिंग देवता, चंगा करने वाला देवता। ग्रीक या यूनान में हम पाते हैं द गॉड ऑफ हीलिंग एस्क्लिपस। ये जो है ग्रीक या जो है यूनान में ये एक देवता है जिसको कहा जाता चंगा करने वाला देवता। आप जानते हैं ना, अन्य अन्य जातों में जैसे मिस्र में अलग अलग आग का देवता अलग, पानी का देवता अलग, नाश करने वाला देवता अलग, चंगा करने वाला देवता अलग। उसी प्रकार ग्रीक अर्थात यूनान में जो है हम पाते हैं एस्क्लेपियस जो है एक चंगा करने वाला देवता। हमारा भारतवर्ष में भी जो है एक देवता है, पता नहीं उसका नाम कभी आप सुना है कि नहीं, धन्वंतरी। कितना लोग ना धन्वंतरी का नाम सुना? धन्वंतरी का जो है मेडिकल शॉप भी होता है, आप रास्ता आपके मोहल्ला में, आपका जो है पाड़ा में, आपका सिटी में, आपका टाउन में धन्वंतरी जो है, आप जब देखेंगे धन्वंतरी लिखा हुआ, उसका मतलब ये जो है भारतवर्ष का रोग चंगा करने वाला, द गॉड ऑफ मेडिसिन। ये जो है दवा अर्थात चंगाई करने वाला, अच्छा ठीक करने वाला, भारत का अंदर में जो है ये देवता है। हम जो है मसीही लोग हैं, हमारे पास भी एक खुदा है, एक परमेश्वर है, द गॉड यहोवा राफा। कितना लोग जानते हैं, नाम सुना है? जिसका अर्थ क्या होता है? परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला है। तो जब हर कौम में, अन्य जातियों में भी चंगा करने वाला देवता हुआ करता था, भारतवर्ष में भी हम पाते हैं चंगा करने वाला या हीलिंग करने वाला देवता है अर्थात उसका मेडिसिन से। और यूनान में भी जो है एस्क्लेपियस जो है वो देवता है, मिस्र में भी है, तो हमारा भी है यहोवा राफा अर्थात यहोवा जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। परंतु आज के दौर में जो है हम पाते हैं कि मंडली कलीसिया में वचन का जो है चलन जो है वो उठ गया है, अर्थात वचन का प्रचार करने वाला जो है वो प्राय जो है वो खत्म हो गया है। आपका बहुत रेयर पूरा गॉस्पेल सुनने को मिलेगा। पिछले संडे जब हम प्रचार किए थे प्रोफेसी के बारे में, अर्थात जो है भविष्यवाणी के बारे में, निश्चित तौर पर आपका भविष्यवाणी के संबंध में खुलासा हो गया था, और उसी प्रकार से आज जो है चंगाई के बारे में जो है आपका खुलासा हो जाएगा। तब आप जब ऐसे सभा में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, हम तो जानते थे, तो हम अंधा था, लंगड़े थे, लूला था, बीमार थे और फीवर था, और हम गए और सचमुच में हम चंगा हो गए। क्यों नहीं चंगा होगा तुम? चलिए हम खुलासा करते हैं। पहला, इंसान जब जो है वो चंगाई को पाता है थ्रू मेडिसिन अर्थात दवा के द्वारा। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे मंडली ऐसे बिना दवा अर्थात वो लोग दवा नहीं खाता। क्यों? वो क्या बोलता है? परमेश्वर चंगा करने वाला है, यहोवा राफा है, तो वो हमें चंगाई दे देगा। बहुत अच्छी बात है, अगर आप विश्वास करते चंगा आपको दे देगा। बहुत ऐसी बात नहीं है कि बाइबल आपको मना करता है कि आप दवा ना खाए। हम जो है दूसरा राजा के पुस्तक उसका 20 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ते हैं, राजा हिजकिय्याह के संबंध में जब वो बीमार हुआ, जब उसका फोड़ा हुआ, अब वो मरने पर था, तो हम पाते हैं यशायाह नबी को कहा गया था उसको बोल दो कि वो जो है एक टिकिया बना ले, अंजीर का कोई टिकिया बना ले, उसके फोड़ा में रख दे और वो चंगाई को पालेगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। अंजीर का एक टिकिया लो, मैंने एक पीस करके एक टिकिया बना लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। जब उसे ने उसको फोड़े पर लगाया तो वो क्या हो गया? चंगा हो गया। तो जो है हम पाते हैं थ्रू द मेडिसिन अर्थात हिजकिय्याह राजा जो है चंगाई को कैसे पाया? चंगाई को पाया मेडिसिन के द्वारा। एक और जो है ये उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के उसका 2 पद का 3रा लाइन में हम पाते हैं, और जो है यहां पर हम पाते हैं कि जहां पर हम पाएंगे लिखा हुआ, कहीं ऐसा ना हो
ये जो है जीवन का वृक्ष का फल खाना ले, अगर उसका फल खा लेगा तो ये जीवित रह जाएगा। ठीक है ना, थ्रू द फ्रूट। तीसरा एक एग्जाम्पल जो है उत्पत्ति की पुस्तक 30 में मिलता है, उसका 14 से 16 पद में दूधा फल लिया ने, राहेल ने मांगी, तेरा जो संतान उत्पन्न हो रहा है और तेरा बेटा जो है दूधा फल लाया, वो फल जो है हमें दे ताकि हम भी संतान उत्पन्न करें। हमें मालूम नहीं वो कौन सा फल है, परंतु हम एक दो एग्जाम्पल उठा करके हम बात करें थ्रू द मेडिसिन। ठीक है ना, लोग जो है वो चंगाई को पाता है दवाई के द्वारा। हम और आप दवाई को लेते हैं, अच्छी बात है, और दवाई के द्वारा भी जो है हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। भजन संहिता पुस्तक उसका 119 का 93 सेकेंड पॉइंट जो है, लोग मनुष्य चंगाई को कब पाते हैं, कैसा पाते हैं? परमेश्वर के आज्ञा का पालन के द्वारा आप चंगाई को पाते हैं। ये जो है कुछ कुछ जो है चंगाई जो है हमारे आसपास है, कुछ कुछ जो है चंगाई हमारे घर के अंदर में है, कुछ कुछ जो है चंगाई हमारे जीवन में है, कुछ कुछ चंगाई जो है परमेश्वर ने खुद तेरे पास ही रखा है, परंतु हमको मालूम नहीं है चंगाई किसको बोलता है। हम तो क्या करते हैं, चाहे दवाई को देख चुके हैं, दवाई से हमें चंगाई होता है, या उस मंडली में घुसेंगे जहां पर लोग आया है चंगा करने वाला, हम इसको चंगाई समझते हैं। एक्चुअली में चंगाई होता कैसे, हीलिंग जो है वो बोलता कैसे, हीलिंग जो है वो होता कैसे? तो पहला क्या हो गया, मेडिसिन के द्वारा हमारा चंगाई होता है। उसका मतलब है मेडिसिन के द्वारा अब उस व्यक्ति का हमको जरूरत नहीं पड़ा। दूसरा जो है हम पाते हैं भजन से 119 का 93, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, मैं तेरे उपदेश को, मैंने तेरे उपदेश को, तेरे नियम को पालन करूंगा। कुछ देर पहले आप व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 1 पद पढ़े थे, फिर इसका वैसा 106 वचन पढ़े थे, जहां पर हम लोग पाए लास्ट लाइन में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना, नियम का पालन करता। तो क्या लिखा हुआ है, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। उसी के द्वारा जो है, उपदेश के द्वारा परमेश्वर ने तूने मुझे जिला करके रखा है। हीलिंग जीने के लिए तो हीलिंग किया जाता है, जीने के द्वारा तो चंगाई होता, कहीं मर ना जाए इस बीमारी से। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के वचन का पालन कर तो तू जिंदा रहेगा। परमेश्वर का वचन का पालन कर तो तू जिंदा रहेगा। चंगाई तेरे पास है, चंगाई तेरे घर के अंदर में है, स्वस्थता जो है तेरे पास है, परंतु हम जो है घूमे घूमे फिर रहे हैं, वहां चंगाई का सभा हो रहा है, वहां चंगाई का सभा हो रहा है, उधर चंगाई का सभा हो रहा है, उस चर्च के अंदर में चंगाई का सभा हो रहा है। अरे चंगाई तो तेरे ही पास है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर, तो वचन क्या बोलता है कि तेरे आज्ञा का पालन करने से मैं जिंदा रहता हूं। नीति वचन के पुस्तक का 17 अध्याय का 22 पद, हंसने के द्वारा तू चंगाई को पाएगा। कितने लोग तो हंसना भूल गया है, लोग जो है हंसना भूल गया है, लोग जो है मुस्कुराना भूल गया। लोग ऐसे हंसता, ऐसे सामने आता है लगता किसी का लोन लेकर बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि आप उधारी चुकाया नहीं है, अब क्या इसके सामने हम करें। लगता है सब के सब उधारी पर बैठा हुआ है, लोग हंसना भूल गए हैं। पढ़ो, मन का आनंद अच्छी, मन का आनंद। अगर तेरा मन खुश है, मन आनंद है, तब न तो हंसेगा। अगर तेरा मन खुश नहीं है, तो आनंदित नहीं है, और तू चला चंगाई सभा में। तू कहां जा रहा है, तू चंगाई सभा में जा रहा है। चंगाई तो तेरे घर के अंदर में है। क्या लिखा हुआ, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद सुना सब कोई, क्या लिखा हुआ, क्या बोले, औषधि है, मेडिसिन, मन का आनंद। कुछ कुछ लोग को जो आप देखेंगे, उसका मुंह देख करके तेरा मूड खराब हो जाता है। ठीक है ना, सुबह सुबह उठा कि नहीं, अरे आज किसका मुंह देख लिए रे भाई, ये औरत का।
ना मुंह में हंसी है, ना मुंह में खुशी है, ना हंसने जानती है, ना कुछ करने जानता है, कुछ नहीं। बाइबल बातचीत कर रहा है मन का आनंद सबसे बड़ा और सबसे अच्छा क्या है? ये मेडिसिन है, दवा है, औषधि है। अरे औषधि तो तेरे घर के अंदर में है, मेडिसिन तो तेरे घर के अंदर में है, और तू चला बीमारी का इलाज करने दूसरा जगह में। ठीक है ना? वही हुआ ना, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, आप बोला मैं बहुत ही हताश हूं, बहुत ही उदास हूं, बहुत ही निराश हूं। और डॉक्टर ने कहा तो फिर तुमको हम मेडिसिन ये ला देते हैं, इसको खा लेना। बोलता ये मेडिसिन तो बहुत साल से खा रहे हैं, पर तो अभी भी जो है हम बड़ा उदास है, बड़ा हताश है, बड़ा निराश है। कहां से? ऐसा लगता है मेरे जीवन से हंसी उड़ी ही गया है। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई मेडिसिन से जब कुछ नहीं हो रहा है, काम करो, इस शहर में सर्कस लगा हुआ, तू सर्कस में चला जाओ, वहां पर जाओ, कुछ जोकर है खेल दिखलाएगा, तुम हंसी, तब तुम्हारा जो है कुछ उसको देख करके तेरा हंसी फूटेगा। और वो व्यक्ति ने कहा उस सर्कस का जोकर तो हम ही है। अब जो दुनिया को हंसाता है वो तो खुद जो है वो उदास है, वो खुद ही निराश है, खुद ही हरास है। तो जो भाई जब जोकर हंसाने वाला ही जब उदास है, हताश है, निराश है, तो कौन उसको ठीक कर पाएगा? कौन उसका ठीक करेगा? तो यहां तो बाइबल बोलता है मन का आनंद, मन का खुशी, यह सबसे बड़ा क्या है? औषधि है, मेडिसिन है। ठीक है ना? ऐसे आदमी के सामने मत जाओ कभी जो तेरा मूड खराब कर देगा। ठीक है ना? तेरे को भर में डाल देगा, लगता है कि वही तू उससे उधार लेकर बैठा हुआ है, इसलिए मूड जो है उसको उदास है, ना हंसना जानता है, ना हंसाना जानता है। तो एक मेडिसिन जो है आप पे ही पास है, आपके ही पास है, आपके ही पास है, आपके ही घर में है, परंतु लोग जो है ना हंसना जानते हैं, ना कुछ नहीं। तो जो है अगर आप चंगाई को पाना चाहते हैं, अगर स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आपको जो है मन जो है आपका खुश रहना होगा, आपको आनंदित रहना पड़ेगा, क्योंकि यही जो है आपके लिए सबसे बड़ा मेडिसिन है। यशायाह नबी के पुस्तक उसका 38 अध्याय का 16 पद, डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, स्कूल जाने का समय ठीक होना चाहिए, काम का समय ठीक होना चाहिए, सोने का समय ठीक होने समय, खाने का समय ठीक होने समय, चर्च में आने का समय ठीक होना समय, प्रेयर का समय ठीक होने का समय। अगर जो है आपका टाइम गड़बड़ हो जा रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई अनुशासन नहीं, तो कोई चंगाई भी नहीं। ठीक है ना? ये तो मेडिसिन में भी तो अप्लाई होता, बोलता नहीं 6 घंटा के बाद, है कि नहीं? ऐसे बोलता है ना, 6 घंटा के बाद बोलता है, एक सुबह और एक शाम। डॉक्टर भी तो बोलता है एक टाइमिंग फिट, अनुशासन। मेडिसिन में भी क्या होता है? तो अनुशासन होता है। अगर मेडिसिन में अगर अनुशासन ना रहे, एक ही बार ही 4 गोली निगल लोगे, तब तो फिर जो हो गया तुम्हारा। तो यहां पर पढ़ दो यशायाह नबी की पुस्तक 38 अध्याय का 16 पद, उसका 16। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित है, और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। हाँ, उसके आगे अगर आप पढ़ेंगे, तेरे रूल्स, तेरे नियम, तेरे कानून, तेरा कायदा, तेरे व्यवस्था, ये जो डिसिप्लिन है, इसी से तो लोग चंगाई को पाता है, इसी से तो हमको बल मिलता है। हमारा आप सोच रहे हम तो वीक हो गए, हम कमजोर हो गए, देखो कहीं व्यवस्था में गड़बड़ तो नहीं हो गया है, देखो कहीं कानून में गड़बड़ तो नहीं हो गया है, देखो कहीं उठने बैठने चलने फिरने में गड़बड़ तो नहीं हो गया है। और जिसके कारण जो है कभी कभी डॉक्टर पूछता ना तुम सोया कैसे था, टेढ़ा सोया था ना सीधा सोया था, सीधा सोया ना उल्टा सोया था, पूछता है कि नहीं? तकिया मोटा था ना पतला था, भारी था ना कैसे था, पत्थर की तरह तो नहीं था, अगर पत्थर की तरह होगा तो तेरा मुंह भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि जो है डिसिप्लिन कुछ और बोलता है, नियम कुछ और बोलता है, सोने का तरीका कुछ और बोलता है, और तुम करता है कुछ और। तो बाइबल तो बोला तेरे जीवन का तरीका हमें क्या करता है? जीवन देता है, हमें स्वस्थ रखता है। अगर आप कुछ बातें ऐसा है, अगर आप स्वस्थ है, जानते क्यों स्वस्थ है? स्वस्थ इसलिए है, अब हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता। अरे स्वस्थता तो तेरे घर के अंदर में पाया जाता है।
कुछ नियम जो है, कुछ कानून जो है, कुछ व्यवस्था जो है, जो आदमी को स्वस्थ कर सकता है। तेरा रूल्स, तेरा नियम, तेरी व्यवस्था। फिर से एक बार पढ़ दो ताकि लोग थोड़ा सुन ले कि किसके बारे में बात कर रहा है। डिसिप्लिन, व्यवस्था के बारे में कर रहे हैं, नियम के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं इन्हीं बातों से लोग जीवित है, जो आगे में लिखा हुआ है। पढ़ो। और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। और मेरी आत्मा को क्या मिलता है? जीवन मिलता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय के 5 पद बहुत फेमस पद है। यीशु मसीह का सफरिंग, यीशु मसीह का दुख उठाना। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। किसके? यीशु मसीह। तो एक जो है, जब यीशु मसीह सफरिंग, यीशु मसीह का दुख भोग हुआ है, तो यही तो है हमारे लिए एक मेडिसिन है। आप समझ रहे हैं? एक मेडिसिन जो रोज हमारे साथ रहता है, हमारे साथ उठता है, बैठता है। हम लोग बोलते हैं अगर प्रभु की इच्छा होगा तो जीवित रहेंगे, बोलते हैं कि नहीं? प्रभु की इच्छा होगा तो देखा जाएगा जो होगा। अगर प्रभु चाहे तो हम जिंदा रहेंगे, तो फिर प्रभु की आराधना करेंगे, फिर आने वाला सप्ताह में बोलते नहीं है। तो बाइबल तो बोल रहा है कि तेरे मार खाने से हम चंगे हो गए। अर्थात यीशु जो है, अर्थात प्रभु के द्वारा ही तो हम चंगा हो गए हैं। हीलिंग तो है हमारा वही पर ही हो गया जिस दिन हम यीशु पर विश्वास किए हैं। हम जो है चंगाई उसी वक्त हो गए हैं जब यीशु मेरे लिए मारा गया है, जब यीशु मेरा भार उठा लिया है। जहां हमें घायल किया जाता है, वहां पर हम पाते हैं यीशु हमारे लिए। तो बाइबल तो स्पष्ट बातचीत कर रहा। फिर भी जो है इतना होने के बावजूद भी है, हमें और आपको जरूरत पड़ता है कुछ हीलिंग सभा के लिए। लोग जाते हैं ना, जबकि जो है हीलिंग वाला, चंगाई वाला चीज तो आपके ही पास है, आपका ही घर में है। बहुत सारे रेफरेंस आपसे हम बात करेंगे, आपको क्लियर होते चला जाएगा कि व्हाट इज ए हीलिंग। चंगाई है क्या? चंगाई पाया कहां जाता? चंगाई रहता क्या है? चंगाई का जो है वो ये कौन सा जो है उसका भेष है, ये आपको पता चल जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 1 से 5 पद में, जहां पर हम पाएंगे चंगाई जो है आपके दोस्त के द्वारा आता है। फिर से सुने मंडली के लोग, चंगाई आपका फ्रेंड, आपके दोस्त के द्वारा चंगाई आता। मेरे दोस्त के द्वारा मेरा चंगाई, मेरे दोस्त के द्वारा, हमारा फ्रेंड के द्वारा मेरा चंगाई। पढ़ दो मरकुस 2 अध्याय का 1 से 5। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को एक लकवे के रोगी को, बेचारा लकवा है, वो कहां जा पाएगा? वो जा पाएगा? लकवा समझता ना, पैरालाइज। अगर एक रोगी अगर घर में बैठा हुआ है, वो हिल नहीं पा रहा, वो चल नहीं पा रहा, वो जा नहीं पा रहा, मे भी हो सकता उसके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, वो तो घर में पड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति कभी चंगा पा सकता है। अगर एक व्यक्ति का, आप ठीक है, आप लंगड़ाते जैसे भी हो आप पहुंच गए कहीं पर, परंतु एक व्यक्ति ऐसा भी इंसान पाया जाता है जिसका कोई उपाय नहीं है, तो फिर वो चंगाई कहां से पाएगा? इसका कोई उपाय है क्या? क्या है? वहीं से पढ़ो। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर, कितने मनुष्य से? 4 मनुष्य, 4 व्यक्ति। यहां पर क्या लिखता है? और वह व्यक्ति जो है, जो चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, पैरालाइज था, लकवा मारा हुआ था, और अगर ये 4 व्यक्ति साथ नहीं होता तो चंगाई का कारण कौन है? यहां चंगाई का कारण कौन है? चंगाई का कारण कौन है? 4 व्यक्ति। कभी कभी होता नहीं है, वो तो उलट के पड़ा हुआ था, हम देख लिए, जैसे उसको देखे 2 जन को बुलाए, संगठन उसको हॉस्पिटल ले गया। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? और वो बच गया। अगर उसको नहीं उठाया जाता तो वहीं खत्म हो जाता। कहां? जीवन तो खत्म हो गया उसका। अरे उसके लिए जो है प्रेयर मीटिंग क्या करेगा?
अरे उसके लिए चंगाई सभा क्या करेगा? वहां पे इंसान का जरूरत है। और 4 आदमी उठा करके ले गया और यीशु ने क्या कहा? उसने चंगाई दिया, बोला कि जाओ फिर से पाप मत करना। क्लियर हो रहे? ठीक है ना? तो जो है आपका वेल विशेष जो है, आपका चंगा करने वाला जो है, कुछ लोग ऐसा है जो आप आज बैठे हुए हैं, जीवन पाए हैं, जिंदगी पाए हैं, चंगाई को पाए हैं, उसके लिए नहीं जो कि हीलिंग या हीलर है या चंगाई सभा करने वाला, उस व्यक्ति के लिए जिसने कभी आपको उठा करके डॉक्टर के पास ले गया था। ठीक है ना? और कभी कभी जो है जो आपको आपका चंगाई का कारण बना है, उसको आप भूल गए हैं। ठीक है ना? और जो आपके लिए कुछ नहीं किया है, उसको वाह 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 मेरे लिए जाने क्या क्या, अरे वाह वाह आप तो मेरा सब कुछ है। भूल गया? अगर हम नहीं उठाता तो कब का मर जाता। हम लोग को मालूम नहीं है। एक व्यक्ति था, यरूशलेम से कहां जा रहा था? यरीहो जा रहा था। लोगों ने उसको मारा पीटा। अच्छा वर्ड नहीं लिखता सुनने में। हमारा नया ट्रांसलेशन होता तो ही हम लिखते, वहां पर लोगों ने अच्छा से कूटा उसको पकड़ के। तुमको अच्छा से अगर कूट दिया जाए ना, तभी तुमको पता चलेगा कूटना किसको बोलता है। गांव में जो है ना कूटा जाता है किसको? हाँ, धान को मारा पीटा नहीं जाता है। धान को क्या किया जाता है मालूम है ना? बोलो जोर से, कूटा जाता है। तुमको अगर कूट दिया जाता ना तब पता चलता तुमको कूटा नहीं गया है। और यहां पर क्या बोलता है? यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, लोगों ने उस व्यक्ति को पहले अच्छा से कूट दिया। ठीक है ना? और चलती भाषा अगर बोले जाएगा तो अच्छा से ठोक दिया। लैंग्वेज समझ रहे? लैंग्वेज समझ रहे? क्योंकि यही भाषा जब जाएगा तो पता चलेगा। लोगों ने उसको पकड़कर कूट दिया, लोगों ने उसको पकड़कर ठोक दिया। फरीसी गया, सदूकी गया, देखा, कतरा करके चला गया। फिर लास्ट में कौन गया? एक सामरी गया, उसको उठा करके सराय में ले गया, लेकर के उसका ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट करने से क्या हो गया? वो चंगा हो गया। 4 व्यक्ति क्या किया? पड़ा हुआ था, उसको उठाया और उसको ले गए यीशु के पास, और क्या हो गया? वो चंगा। तो फिर जो है जब चंगाई करने वाला वो है, तो फिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात किसका कर रहे हैं? कौन जो है हीलर है? कौन जो है चंगा करने वाला है? निश्चय यीशु तो है, क्योंकि यहोवा राफा है वो। परंतु हंसने वाला भी तो कुछ होना चाहिए, नियम कानून मानने वाला भी तो कुछ होना चाहिए, नियम कानून मानने वाला भी तो कुछ होना चाहिए। तो फिर जो है हंसने वाला भी होना चाहिए, नियम कानून पालने वाला वो भी होना चाहिए, और यीशु मसीह हमारे लिए सफर किया वो भी तो होना चाहिए, और हमारे लिए हमारा आसपास दोस्त भी तो होना चाहिए जो हमको समय पर, अतः रिलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। रिलेशन समझ रहे ना? सबके साथ आपका रिलेशन, कब जो है आप लुढ़क जाए किसको क्या पता। अगर जो है लुढ़क गए हैं, अगर रिलेशन ठीक नहीं है, तो लोग बोलेगा कि भाई हम तो तुमको देखा ही नहीं था जब तू लुढ़का था। पर अगर आप रिलेशन ठीक करे, क्या पता वही तेरा उपकार का कारण बन जाए। मरकुस 3 उसका 1 से 5 और जो है उसका 2 पद को विशेष करके पढ़ो। मरकुस 3 अध्याय। वह फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। आराधनालय में गया यीशु, और वहां पर एक आदमी है, उसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। और वो सबत का दिन था, और लोग जो है देखना मांगता था आज के दिन यीशु चंगा करेगा या नहीं करेगा। एक तो सूखा हाथ, बीमार, अस्वस्थ, ऊपर से सबत का दिन, और लोग जो है देखना भी चाह रहा था कि देखे उसको चंगा ही करेगा कि नहीं करेगा। ये जो है हम पाते हैं ये गॉड परमेश्वर के द्वारा। आगे पढ़ दो थोड़ा सा। वह फिर और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। एक व्यक्ति चंगाई करने के लिए खड़ा है, दूसरा व्यक्ति
दोष लगाने के लिए खड़ा है। आप चीज को समझने का करो। एक जो होता है बीमार, सचमुच में बीमार होता है, और एक आदमी खड़ा होता है सिर्फ दोष लगाने के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं यीशु ने उस व्यक्ति को अर्थात सूखे हाथ वालों को चंगाई दिया। मिरेकल्स, अद्भुत काम होना नहीं था। अब विशेष करके आज के दिन, कौन सा दिन? सबत का दिन। परंतु हम पाते हैं सबत का दिन में भी जो है लोग जो है वो चंगाई पाए। अर्थात बोलने का तात्पर्य है लॉ, नियम कानून से भी ऊपर, ठीक है ना, कि नियम है, लॉ है, सबत का दिन कुछ नहीं करना। और हम पाते हैं इस दिन भी जो है परमेश्वर तुमको चंगा कर सकता है, लॉ के, व्यवस्था के, नियम के कहीं ऊपर। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 2 से 5। व्यक्ति जो है वो कब्र में रहा करता था, ना घर में रहता था, ना घाट में रहता था। कहां रहता था वो? कब्र में। ये जो है ऐसा बीमार है, या ऐसा व्यक्ति है, ये मेंटली जो है ऐसा अपसेट व्यक्ति है, उसको तो कोई काबू ही नहीं कर सकता था, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, वो किसी का कंट्रोल में आने वाला ही नहीं था। वही 2 पद पढ़ो वहां से। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। कोई उसे वश में नहीं। कोई जो है उसे क्या नहीं कर सकता था? वो ऐसा व्यक्ति था कि कोई उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। अनकंट्रोल बीमार, ठीक है ना। हम बहुत सारे बीमारी को देखे, उसका पैर या हाथ जो है या कमर बांध करके घर में बंद करके रखता है ना, क्योंकि जैसे ही छोड़ा ये पाड़ा में कहां गुम हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आपका पाड़ा में भी हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप खुद ही बोलता है इसका दिमाग ठीक ठिकाना नहीं है। जैसे जो है ये घर से बाहर निकलेगा ये उधर हो जाएगा, पार हो जाएगा, पता नहीं कहां चला जाएगा, पता ही नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग तो कुछ नहीं है। हाली सरकार आज चले जाएगा हुगली, उसको पता ही नहीं चलेगा। ये व्यक्ति जो है जो अनकंट्रोल व्यक्ति है, इसको पता ही नहीं चल रहा था, इसका दिमागी तौर पर जो है उसको कोई जो है उसको संभाल नहीं पा रहा था, उसको बीड़ियों में बांधा जाता था फिर भी जो है बंधता नहीं था। ये इस प्रकार से अर्थात जो है टोटली जिसको हम कह सकते हैं आत्मिक तौर से तो गया हुआ था, तो स्पिरिचुअली जो है वो पूरे का पूरे जो है पूरा ऑपरेशन पर्सन जो था। और ऐसे व्यक्ति को जब यीशु ने चंगाई दिया तो क्या कहता ये व्यक्ति, मुझको तेरे साथ आने दे। चंगाई यहां भी है, जो मेंटली तौर पर, जो दिमागी तौर पर, कभी कभी अच्छा व्यक्ति भी जो है उसको बोलो कुछ तो वो करेगा कुछ, जानते नहीं। वो जब सोचता है मंडली में आ रहा, मंडली में पढ़, मंडली के बारे में कुछ समझते ही नहीं है, चर्च के बारे में कुछ समझते नहीं है, चर्च का रूल्स के बारे में कुछ समझता नहीं, चर्च का नियम के बारे में कुछ समझता नहीं है। वो एक तरह का बीमार आदमी है। एक डिपार्टमेंट होता है ENT, ईयर नोज थ्रोट, ठीक है ना। कानपुर भी बंद, नागपुर भी बंद, ठीक है ना। ये खुला हुआ है पूरा, ये पूरा यहां से चिल्लाएगा तो पूरा हालीसर बाउंड्री तक चला जाएगा। ये पूरा खुला हुआ, ये दरवाजा हमेशा खुला हुआ है इसका, बाकी ये सब बंद। बीमार है, मेंटली बीमार। जो आदमी मेंटल बीमार होता है उसको आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये व्यक्ति जो है बोलता उसके अंदर तो दूसरा आत्मा घुसा हुआ था, तो कहां से होगा? जब निकले तब ना वो बोलेगा यीशु मुझको तेरे साथ आने दे। पता है ना ये जो है घटना, जब वो ठीक हो गया, जब वो स्वस्थ हो गया, तब वो बोल रहा है यीशु मुझको तेरे साथ आने दे। पर तो यीशु ने कहा जो तेरे साथ हुआ वो जाके मोहल्ला में जाके बता, क्योंकि अभी तक वो बीमार था। अभी जो है वो क्या हो गया, वो अभी जो है वो चंगाई को पाया है। लूका 5 अध्याय और उसका 12 से 16। कुछ फेथ, विश्वास भी इंपॉर्टेंट होता है। विश्वास, ठीक है ना।
जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। किसने चंगा किया? तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। यहां पर किस तरह का विश्वास ये थोड़ा देखिए, लूका 5 और 12 से 16। जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तो चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अगर तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है, मुझको चंगाई दे सकता है। वो व्यक्ति ने कहा, उसका मतलब है मैं विश्वास करता हूं। किसने चंगा दे रहा? कौन चंगाई दे रहा? कोई मिरेकल वर्कर? कौन चंगाई दे रहा? कोई डॉक्टर? कौन चंगाई दे रहा? कोई मेडिसिन? क्या बोल रहा है? हे प्रभु, अर्थात मेरा विश्वास है, अगर तू चाहे तो मुझको, मेरा विश्वास है, तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है। पढ़ो। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और मैं बोलता हूं अगर तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है। ये क्या रिलेशन है? यह फेथ रिलेशन है। ठीक है ना? जब आप फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं कि अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं। अगर शनिवार को ही आप ठीक कर लिए कि हम बीमार हो जाएंगे संडे को, तो परमेश्वर तुमको संडे में बीमार कर देता है, मंडे को फिर ठीक कर देगा। क्लियर हो रहा है? क्योंकि आप प्रभु से संडे मांगा था कि परमेश्वर संडे को जो है एक ऐसा बहाना दे कि हम संडे को बीमार पड़ेंगे। तो परमेश्वर क्या है, तेरे दिमाग को डाल दिया था कि तू संडे को बीमार हो जाना, मंडे से फिर ठीक हो जाना। तेरे नसीब में है ही नहीं परमेश्वर का वचन सुनने का। ठीक है ना? तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का वचन सुनने का कुछ ऐसी बात ही रखा नहीं गया, क्योंकि ये क्या बोलता है, तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है, क्योंकि मेरा विश्वास तेरे ऊपर में है। और यीशु ने कहा तेरे कहे के अनुसार, जैसे तू कह रहा है, अर्थात रिलेशन बिटवीन फेथ हो रहा है। क्या? मेरे और तेरे बीच में जो है एक फेथ का जो है आदान प्रदान हो रहा है, और ये फेथ जो है चंगाई का कारण बन रहा है। ये विश्वास जो है वो चंगाई का कारण बन रहा है, और जिसके कारण जो है चंगाई ऐसे भी हो सकता है, चंगाई ऐसे भी होता है। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय के 8 पद। कुछ चंगाई होता है एक्सरसाइज के द्वारा। कितना लोग सवेरे उठ के जाता है एक्सरसाइज करने? आपके पास तो मैदान इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है ना? कितना लोग सवेरे में उठ के, कुछ टाइम ही नहीं है, ना आपको टाइम है ना मेरे पास टाइम है। उठते साथ ही जो है घर का काम निपटा करके फिर चले ड्यूटी। सही बात नहीं ना? और आजकल का दौर में तो इंडोर गेम और आउटडोर गेम, बाहर का खेला और अंदर का खेला, सब खेला, मोबाइल खेला। बच्चा भी खेल रहा है, बड़ा भी खेल रहा है, ठीक है ना? अरे हम लोग का छोड़ो, हम लोग तो उम्र चला गया है, अब ये खेल खेले। जिसको दौड़ने का उम्र है, जिसको खेलने का उम्र है बच्चा लोग का, वो बेचारा क्या जाने गिल्ली डंडा, क्या जाने हॉकी, क्या जाने क्रिकेट, क्या जाने दौड़, क्या जाने ये, कुछ भी बेचारा नहीं जानता, क्योंकि उसके हाथ में माँ भी एक कोना में, बाप भी एक कोना में, बेटा भी एक कोना में, ठीक है ना? अभी तो घर का 4 कोना होता है, आने वाले दिनों में घर का 6 कोना होगा। एक कोना में भाई, एक कोना में बहन, एक कोना में माँ, एक कोना में बाप, एक कोना में वो खेल गया। बाइबल क्या बोलता है? क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। देह की साधना से, देह की साधना से, सुन रहे सबको? देह का साधना माने एक्सरसाइज, गतिविधि, साधना, योग। अभी तो बहुत योग चला हुआ ना। देह की साधना से, देह की साधना से, एक्सरसाइज के द्वारा, योग के द्वारा, साधना से कम लाभ होता है। हा? कम लाभ होता है। कम लाभ होता, लाभ होता है योग से, दौड़ से, खेल से, एक्सरसाइज से थोड़ा लाभ होता है। बाइबल बोल रहा लाभ तो होता है, परंतु
पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। परंतु सुने सब कोई, परंतु भक्ति सब बातों में लाभदायक होता है। भक्ति अर्थात मेडिटेशन, अर्थात परमेश्वर का भक्ति करना, अर्थात प्रभु का भक्ति करना, ये सब बातों में क्या होता है? ये लाभदायक होता है। जितना तुम एक्सरसाइज किया होगा जीवन में, जितना साधना किया होगा जीवन में, अच्छी बात है, थोड़ा देरी के लिए तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा, हमेशा के लिए परमानेंट नहीं। परमानेंट के लिए क्या बोलता है? परमानेंट ठीक होने के लिए, चंगाई पाने के लिए वचन बोलता है तुमको परमेश्वर का, यीशु का भक्ति करने मिलेगा, करना पड़ेगा। जो परमेश्वर तुमको जीवन दिया है उसमें तो भक्ति तेरा है ही नहीं। अब मांगता है पूरा चंगाई, अब मांगता है पूरा परमेश्वर के साथ संपर्क, मांगता है पूरा परमेश्वर के साथ जो है सहभागिता। कैसे होगा? तेरा भक्ति है परमेश्वर के प्रति तो जो है इतना भक्ति घर के साथ कर बैठा है, रुपया के साथ कर बैठा है, अपने जीवन के साथ कर बैठा हुआ, तेरा परमेश्वर के साथ भक्ति करने का टाइम ही तुमको नहीं मिला है। तो यहां क्या बोलता है? एक्सरसाइज, शारीरिक चर्चा, इससे थोड़ा लाभ तो होता है, थोड़ा लाभ तो है, परंतु भक्ति ये क्या लाता है? सब बातों के लिए लाभदायक है। जितना भी बात होगा, अगर हम भक्ति कर रहे हैं परमेश्वर का, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। परमेश्वर से पूछ लेना क्या क्या लाभ है। हम लाभ के बारे में नहीं बोल रहा, परंतु एक बात है, 100 बात का एक बात है, परमेश्वर का भक्ति करके देखो तो तुम्हारा लाभ ही लाभ है। याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय के 14 पद सब कोई जानते हैं। अगर तुम में से कोई रोगी है, बीमार है, तो कलीसिया के किसको बुलाए? प्राचीनों को। पढ़ दो। यदि तुम में कोई रोगी है, अगर तुम में कोई रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। अभी तो बगल में पीसी को बुला ले रहा है, नानी को बुला ले रहा है, फूफी को बुला ले रहा है। वो प्राचीन है तेरा? वो प्राचीन है? हाँ, बाइबल आपको चंगाई के लिए ये बात किया है, परमेश्वर वचन जो है चंगाई के लिए ये बात किया है। अरे बाइबल तो आप पढ़िए, डॉक्टर की जगह, कानून की जगह, हंसी की जगह, सब जगह चंगाई है। और ऐसे भी जो है, अगर घर में थोड़ा बहुत बीमार है तो बाइबल बातचीत करता, प्राचीन को बुलाओ। आजकल तो बुलाना बहुत आसान हो गया है, एक फोन लगाओ, तेरे घर में हाजिर है कि नहीं? हाँ कि नहीं? कहां बुलाता है, कहां फोन करता है, कहां बोलता है कि प्रेयर कर दो मेरे लिए? कोई है? फिर जो है बोलता है कि जो है हम अस्वस्थ है, हम बीमार थे, आप प्रार्थना नहीं किया। और जब जो है प्राचीन को भेजा जाता है तो प्राचीन को घुसने नहीं देता, आने नहीं देता है, और तुम मांगोगे सब कहां से होगा? तेरा बीमारी तेरे पास ही रहेगा। एक चंगाई ऐसे भी होता है कि जब जो है आप मंडली के प्राचीन को जो है कॉल करते हैं तो परमेश्वर का वचन बोलता है उनके प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। यूहन्ना 20 अध्याय का 30 और 31 पद। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। यीशु ने बहुत से चिन्ह किसके सामने दिखाए? चेलों के सामने। चेलों के सामने दिखाए चिन्ह, चंगाई, अच्छाई। आगे पढ़ो। जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। इस पुस्तक में लिखे नहीं गया है। कितना लिखा जाएगा भाई? कितना अंधा, कितना कोढ़ी, कितना लंगड़ा, कितना मुर्दा, कितना क्या, कितना लोग खाया पिया, ये सब क्या सब लिखने का विषय है? और ये क्या गॉस्पेल है? इसको क्या है गॉस्पेल बोलता है? लोग जो है इसको गॉस्पेल समझ लिया है। किसको? अंधा, लंगड़ा, काना, लूल्हा को चलना, इसको गॉस्पेल समझ रहा है, इसको सुसमाचार समझ रहा। और लोग जो है भीड़ के पीछे जा रहा है। ये क्या गॉस्पेल है?
ये गॉस्पेल नहीं होता, इसको सुसमाचार नहीं बोलता है। बाइबल खुद बोल रहा है, पढ़ो वहीं से क्या लिखा हुआ है कि और भी बहुत सारे काम किए जो यहां लिखा हुआ नहीं है। आगे, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो क्योंकि ये कि इसलिए लिखा गया है ताकि तुम क्या करो, तुम विश्वास करो। क्या चीज में? परमेश्वर में विश्वास करो, उसका वचन पर विश्वास करो। थोड़ा देर पहले हम जो है ग्रीक यूनानियों का देवता का नाम बोले थे, और वो देवता का नाम एस्क्लियोपस। आज भी मेडिकल का चिन्ह क्या होता है? मेडिकल जो होता है ना, उसका चिन्ह क्या है? प्लस एक डंडा, उसमें सांप। कितना लोग देखा है? कितना लोग देखा? सब कोई सुन रहे हैं? मेडिकल का चिन्ह होता है एक डंडा और उसमें सांप लपेटा हुआ है। ये जो है वही ग्रीक देवता एस्क्लिपियस का चिन्ह है। अर्थात जो है वो चिन्ह है, सांप जो है ऊपर जो है वहां लटका हुआ है, ये उन लोगों का फेथ है। सांप ही एक ऐसा जंतु है या जीव है जो अपना चमड़ा छोड़ता है, स्किन, मालूम है ना? हाँ, सांप ही जो है अपना क्या छोड़ता है? अपना चमड़ा। क्लियर हो रहे? समझ रहे ना? क्या आप किसी गधा को चमड़ा छोड़ते देखा? हाँ, हम लोग को मार के खस्सी का खाल उतार लेते हैं, और सांप जो है उसका वो चमड़ा छोड़ता है। उसका मतलब है क्या? ये सांप जो लटका हुआ है उसका मतलब क्या है कि जैसे स्किन से चमड़ा साफ हो जाता है सांप का, हम भी क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? जो भी हमारा रोग है, जो भी व्याधि है, वो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। दूसरा, बड़ा बड़ा मेडिसिन जो है वो सांप के जहर से बनाया जाता है। कितने लोग सुना? कभी कितने लोग सुना होगा? इसलिए एस्क्लिपियस जो है देवता, ये जो माना जाता है, अर्थात वो चिन्ह आज भी मेडिकल में फॉलो कर रहा, वही देवता का। ठीक है, कि जो है अगर कोई व्याधि है बड़ा से बड़ा, तो उस मेडिसिन से वो ठीक हो जाएगा हमारा देवता के द्वारा। धोधंतरी थोड़ा देर पहले हम बोले, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का जनक है, ठीक है, और बोलता है ना कि हम लोगों का इंग्लिश मेडिसिन से, ये पुराना मेडिसिन जो आयुर्वेदिक का था, पुराना हजारों साल से जो है वो मेडिसिन को अगर लेते हैं तो वो गाछड़ा अर्थात पेड़ पौधा वाला चीज है, उससे आदमी ठीक हो जाता है। गिनती के पुस्तक उसका 21 अध्याय के 8 पद में, मूसा जब पीतल के सांप को जंगल में ऊपर उठाया, और ऐसे समय में उठाया जब लोग बड़बड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा को मारने उठ रहे थे। अद्भुत काम देख लिया था ये लोग, परमेश्वर का अद्भुत काम देख लिया था, और इन लोगों को दंड देने के लिए परमेश्वर ने सांप भेजा, और इस सांप से बचने के लिए परमेश्वर ने उपाय दिया। क्या उपाय है? गिनती 21 का 1, 21 का 8। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर, एक प्रतिमा बनाओ, अर्थात पीतल का सांप बना के प्रतिमा बनाओ, खंबे पर लटका, और खंबे पर लटका दो। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। जो सांप से डसा हुआ देख लिया उसको जीवित बचेगा। वो क्या बचेगा? जीवित बचेगा। किसका? जो सांप का डसा हुआ उसको देख ले। यही चीज तो फॉलो किया है ग्रीक वाला, यही चीज तो जो है हॉस्पिटल में जो है आज भी लटक रहा है, एक सांप, एक खंबा में एक सांप लटक रहा है। ये तो पुराना नियम का हम पाते हैं, परमेश्वर ने उपाय दिया था। कौन देखता है ऊपर में आजकल? और ऊपर देखने का मतलब सिंबल ऑफ फेथ, क्योंकि वचन क्या बोलता है? जो लोग उस सांप की ओर देखेगा अर्थात उस सिंबल की ओर देखेगा, एक तो है फेथ और दूसरा है द एक्ट ऑफ फेथ, अर्थात ट्रस्ट इन गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था ये जो है परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तब तो हम उसकी ओर देखेंगे। और ये एक्ट ऑफ फेथ मतलब है कि हम विश्वास कर रहे हैं क्योंकि मेरे ही लिए परमेश्वर ने रखा वहां पर। इसलिए
यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 14 पद। देखिए वहां का इधर उधर का देवता, जो चंगाई करने वाला देवता, और यहोवा राफा अर्थात परमेश्वर अर्थात यीशु क्या बोलता है? पुराने नियम में तो पीतल का सांप जो देखेगा वो बचेगा, और नया नियम में क्या होता है? 3:14, यूहन्ना 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर और चढ़ाया, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा पर उठाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। अर्थात जब यीशु ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो जो लोग उसकी ओर देखेगा उसका मुंह कभी काला ना हो पाएगा, वो बच जाएगा। चंगाई जो है वहां पर मूसा का तरफ पीतल का सांप जो देखेगा, जो फेंक करेगा, बचेगा। और यहां पर यीशु खुद बोल रहा है, जैसे मूसा ऊंचे पर लटकाया, मैं जब ऊंचे पर लटकाया जाऊंगा, जो लोग मेरी ओर देखेगा वही चंगाई को पाएगा। क्लियर हो रहे? चंगाई को आप जो है, हीलिंग को आप जो है, ये मत समझ लेना जो आपका मोहल्ला पाड़ा में जो रोज होता है, पर जो है आज आपको हम खुलासा किया है कितना तरह का चंगाई है। और वो चंगाई जो है, पहला जो है हम ध्यान दिया मेडिसिन, दूसरा जो है परमेश्वर का वचन का पालन करना, तीसरा जो है हंसी खुशी आनंदित मन, कुछ जो है परमेश्वर का नियम पालन डिसिप्लिन रहना, उसके बाद यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हुए, उसके बाद ये दोस्तों का, फ्रेंड का जो है फेथ, जो हमको एक जगह हमको ले जाता है जहां से हम चंगाई को पाते हैं। दूसरा है परमेश्वर की पावर अर्थात यीशु की पावर। उसके बाद जो है हम पाते हैं जो लोग आत्मिक तौर पर, जो लोग जो है मेंटल तौर पर जो अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, वो यीशु के द्वारा चंगाई को पाता है। दूसरा जो है हम पाते हैं कि फेथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद एक्सरसाइज के द्वारा अर्थात हम अपना साधना के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा जो है हम अपने आप को हेल्थ अपना ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद से एल्डर अर्थात जो है प्राचीन, उसको बुलाया जाए तो भी हम चंगाई को पाएंगे। और उसके बाद से बाय फेथ यीशु में विश्वास करते हैं, क्योंकि अद्भुत काम इसीलिए दिखाया गया था कि तुम विश्वास करो। और उसका से यहोवा जायरे अर्थात यहोवा राफा अर्थात यहोवा जो है चंगा करने वाला परमेश्वर है। और यीशु ने कहा, मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो तुम्हें भी अपनी ओर खींचूंगा, अर्थात तुम भी मुझको देखोगे और चंगाई को तुम पाओगे। आज जो भी कोई यीशु की ओर देखता है वो जीवन भी पाता है, उद्धार भी पाता है, चंगाई भी पाता है। परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। थैंक यू।